माँ शारदे को नमन। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन मंगलवार है, बजरंगबली का दिन है। बजरंगबली सबका कल्याण करें। मैं आपके सम्मुख दिल और दिमाग की बात रखना चाह रहा हूँ। इस उम्र के पड़ाव पर जब कोई लड़का लड़की का ब्याह होता है, उसके जब संतान होती है तो उस लड़का लड़की को माता पिता, पिता माता, जैसे भी कह लीजिए, जिस क्रम को ले लीजिए, पहले माँ फिर पिता, दो, उस बच्चे का, उस नर नारी का शादी के बाद जब संतान होती है तो उनका जन्म हो जाता है माता पिता के रूप में। माता पिता अपने संतान को पालने में कोई कोर कसर नहीं रखते हैं, और माता पिता जब अपने बच्चे को पालते हैं, संतान को पालते हैं, तो दिल से पालते हैं। दिमाग की अकाउंटेंसी नहीं होती। मैं एक दूसरी भाषा में कहूँ कि अपार प्रसन्नता का अनुभव करते हुए, बगैर सोचे समझे, बगैर सोच समझ के बच्चे को पालते हैं, उसकी आवश्यकताएं पूर्ति करते हैं, दुनिया की हर चीज़ देने की कोशिश करते हैं अपने बच्चे को। किसी प्रकार का बच्चे को अभाव न हो, इसका भाव माता पिता रखता है। चाहे माता पिता कितना ही अभाव में क्यों ना हो, लेकिन बच्चे को अभाव में नहीं देखना चाहता। मैं इससे एक घटना क्रम जोड़ रहा हूँ। मुंशी पुलिया लखनऊ के पास एक अरबिंदो पार्क है। मैं एक दिन रविवार के दिन ऐसे गया और साइकिल खड़ी करके अंदर ऐसे घूम रहा था, तो कुछ गुनगुना रहा था, गाना गुनगुना रहा था। हाँ, याद आया, कुछ तुम्हारी बंदिशें हैं, कुछ है मेरे दायरे, जब मुकद्दर ही बने दुश्मन तो कोई क्या करे। ऐसे गुनगुना रहा था बैठा हुआ, माउंट टाइप का था। तो एक सज्जन गुजर रहे थे, उन्हें पता नहीं क्या समझ में आया, वो वापस आए और उन्होंने कहा, भाई साहब आपको प्रणाम। मैंने कहा, अरे आप बड़े हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। और उनका ठीक ठाक लग रहा था, मुझसे तो बहुत ज़्यादा ठीक ठाक लग रहे थे, एज में भी और आवरण में भी, परिधान में भी, किसी अच्छी फैमिली के ऐसा लगा। मैंने कहा, साहब मैं प्रणाम करता हूँ। तो बोले, मैंने कहा, तो उन्होंने कहा बैठ जाओ। तो मैंने कहा, अरे आप ऐसा क्यों कहते हैं, और वो हमारे पास ही। मैंने उनका पैर, उन्होंने कहा, नहीं पैर मत छूइएगा, ऐसे ही मन आया, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा कि मैं भी किंकर तभी मोड़ हूँ, मैं भी दुखी हूँ। और बहरहाल तो उन्होंने अपनी बात ये बताई, मैं उसका एक सार बताता हूँ, जिसको आप सिनाप्सिस कहते हो। वो कुछ नहीं, बहुत इतना ही बताया कि मेरे दो पुत्र हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक अमेरिका में। अल्पायु में ही मेरी पत्नी का देहांत हो गया था। मैंने दूसरी शादी नहीं की और दोनों बच्चे वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। दुख सिर्फ इस बात का है, बच्चे ये कहते हैं कि आप लखनऊ छोड़ दो, भारत छोड़ दो बल्कि, और हमारे साथ रहिए। दोनों बच्चे अलग अलग तरीके से, पता नहीं दोनों में आपस में बच्चों में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं इंडिया छोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गरीयसी, और उन्होंने कहा भारत नागों का देश है और सारा दुनिया भारत पे नतमस्तक है, मैं भारत को नहीं छोड़ सकता। और उन्होंने एक चौपाई बताई, चिज्जल पावक गगन समीरा पंच रचिता तत्व। उन्होंने कहा पांचों तत्व की शरीर विलीन हो जाए, ये सब खत्म हो जाए, आत्मा चली जाएगी, मुझे इसकी परवाह नहीं, मुझे कोई कंधा दे न दे। बहरहाल धीरे धीरे उनके आंखों में आंसू आ गया। मैंने कहा कि लग रहा आप, मुझे भी अजीब सी स्थिति हुई, एक जैसे कोई अज्ञात भय हो, इस तरह का, बहुत ही मन खिन्न। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि इन बातों में एक बात है, मुझे ये नहीं पता है मैं ये सब कुछ करके चला जाऊं, पता नहीं मैं कहाँ रहूँगा, रखेंगे नहीं रखेंगे। और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल क्लियर है कि मैं नहीं जाने वाला। एक बात, दूसरी बात, उन्होंने एक शब्द कही कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ,
तो मैंने कहा नहीं, आप जो जोड़ रहे हैं, मैंने कहा ओल्ड फिशेज आर थ्रोन फ्रॉम आउट ऑफ मार्केट। सड़ी मछली जब आदमी जॉब में नहीं होता है इस तरह से, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने भी और कुछ बातें कही, उन बातों को करके मैं एनालाइज जो कर रहा हूँ, एक ही बात थी कि उन्होंने कहा कि बच्चे दिमाग से चलते हैं, हम दिल से चले। शायद ये कमी रह गई होगी हमारे अंदर, हमें थोड़ा सा दिमाग नहीं था। हालांकि मैं एमएससी हूँ, पीएचडी हूँ, अच्छे पद से रिटायर हुआ हूँ। दुनिया मैंने भी देखी है, दुनिया बच्चों ने भी देखी होगी, लेकिन उनसे ज़्यादा ही देखा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों की मुझे ज़रूरत नहीं है, और बच्चे मुझे ज़रूरत समझते अगर होंगे तो शायद यही कि सब बिक जाए। एनीवे, बात आई गई, ख़त्म हो गई। मैं जानना नहीं चाहा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे एक स्वभाव में है, मैं ना किसी के दरवाजे पे जाता हूँ, ना मैं पसंद करता हूँ, ना किसी के दरवाजे पे जाना चाहता हूँ। मरते दम तक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है किसी का भी दरवाज़ा, वो कोई भी हो। मुझे इसकी कतई परवाह नहीं है, कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं कहीं जानना नहीं चाहता। मैं आपके सम्मुख एक गाना प्रस्तुत करता हूँ, फिल्म अंदाज का। मुकेश जी गाए हैं, मजरूर सुल्तानपुरी साहब के बोल हैं। ये गाना आपके सम्मुख प्रस्तुत है। हम आज कहीं दिल खो बैठे, हम आज कहीं, हम आज कहीं दिल खो बैठे, यूं समझो किसी के हो बैठे, यूं समझो किसी के हो बैठे, हम आज कहीं। हर दम जो कोई पास आने लगा, भेदुल्फत के समझाने लगा। हर दम जो कोई पास आने लगा, भेदुल्फत के समझाने लगा। नजरों से नजर का टकराना था, दिल के लिए एक अफसाना था, दिल के लिए एक अफसाना। हम हाथों को दिल से धो बैठे, यूं समझो किसी के हो बैठे, हम आज कहीं। आँखों में समाया कोई मगर, कौन आया किसी को क्या ये खबर। आँखों में समाया कोई मगर, कौन आया किसी को क्या ये खबर। पूछो तो यही है उसका पता, हो पूछो तो यही है उसका पता। चंचल नैना और शौक अदा, चंचल नैना और शौक अदा। हम दिल की नैया डुबो बैठे, यूं समझो किसी के हो बैठे, हम आज कहीं दिल खो बैठे, हम आज कहीं। थैंक यू, सबको प्रणाम। इस गाने को गाने के ही रूप में लीजिएगा, लेकिन ये सही बात है, व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो ठगा सा हो जाता है। वो सबके पास कोशिश करता है, उसके पास कोई नहीं होता। और ये बात अक्षर सा बैठती भी है। If you laugh, people will laugh. If you weep, alone you will weep. थैंक यू। आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। पर एक बात याद रखिएगा अच्छे तरह से, फेजेज बदलते हैं, सबका एक वक्त आएगा। और जो बुजुर्ग हैं
वो कभी भार नहीं होते, छाया होते। एक बार शीतलता का अनुभव कर सकते हैं उनके पास बैठकर, क्योंकि उनकी शारीरिक और मानसिक अवस्था दोनों कमजोर होती है, केवल भावनात्मक बात होती है। यह हर किसी को सोचना चाहिए और युवा सदैव ध्यान रखे, वो भी बुजुर्ग होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू।